हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विथ मनीष सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कल मैंने आपको परसेंटेज के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। और परसेंटेज के बारे में मैंने बताया था कि कैसे हम भिन्न को, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बना सकते हैं। जैसे कोई भी भिन्न है उसको परसेंटेज में बदलना हो तो उसमें 100 से गुना करते थे, ठीक है। तो इस वजह से 1/2 है तो इसको 2 से हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 50 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 50%, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई परसेंटेज में है, जैसे मान के चलिए कि हो गया आपका 75%, ठीक है। अगर इसको हमको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? तो इसको हम क्या करते थे? 75 × 1/100 से गुना करते थे। इसको हम काटेंगे तो 25 × 75, 25 चौका 100, ठीक है। 3/4। कल मैंने आप लोगों के लिए ये बताया था कि किसी भी अगर कोई संख्या भिन्न में है तो उसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना है? तो उसमें आपको 100 से गुना करना है। और कोई भी संख्या अगर परसेंटेज में है, अगर उसको भिन्न से बदलना है तो उसको 1/100 से गुना करना है, ठीक है। आइए मैं इसको मिटा देता हूँ और कुछ बताता हूँ। इधर देखिए, जैसे कुछ परसेंटेज दिया रहता है जो आपको उसको तोड़ना आना चाहिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे दिया है 33.1/3%, ठीक है। ये आपके दिमाग में ऑलरेडी रहना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो 1/3, ठीक है। जिससे मैंने लिख दिया 66.2/3%, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये देखिए इसका दुगुना है, इसका मतलब हो गया 2/3, ठीक है। हो सकता है कि ये ना दो, दूसरा कोई दे दे, जैसे 133.1/3%, और इसको आपको भिन्न में बदलना है। अगर आपको पहले से याद है या बदलने आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे? इसको मैं 100 + 33 सही 1/3% मैं लिख सकता हूँ। आप जानते हैं कि 100% मतलब 1, 100% मतलब 1, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 1/3। अब इसको आप जोड़ के लिख सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/3। कितना हो जाएगा? 4/3। हो सकता है कि आपको ये ना दे, कोई और दे दे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर दे दे 266 सही 2/3%। अब देखिए इसको आपको भिन्न में बदलने आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? इसको मैं लिख सकता हूँ 200 + 66 सही 2/3%, ठीक है। और 200% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको जोड़ूंगा 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 8/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/3 हो जाएगा। हो सकता है कि आपको ये भी ना दे, कोई और दे दे। और 2-4 सिखा दे रहा हूँ, पहले इसको रफ कर देता हूँ। आप लोग देखिएगा, जैसे मान के चलिए आपको दे दिया 444 और 4/9%, ठीक है। ये भी दे सकता है। और इसको आपको क्या करना है? भिन्न में बदलना है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? इसको 400 प्लस, यहाँ परसेंटेज दीजिएगा 444 और 4/9%, इसको लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब इसको देखिए 400% को मैं तो डायरेक्ट 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने आपको एक बताया था कि 1/9 = कितना होता है? 11.1/9%, ठीक है। अब देखिए इसका ये कितना गुना है? इसका ये 4 टाइम्स है, यानी 4 गुना है, ठीक है। तो आप क्या सकते हैं? 1/9 में 4 से गुना कर दीजिए तो आप लिख सकते हैं 4/9, 4/9 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 9 चौका 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40/9, ठीक है। अगर प्रश्न में डायरेक्ट इतना दे दे और आपको याद रहे, चाहे आपको सॉल्व करने आता हो, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और मैं बता देता हूँ। जैसे
137 सही 1/2%। ठीक है, 137 सही 1/2%। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 100। ठीक है, इसको लिख दीजिए 37 सही 1/2%। ठीक है, हो सकता है आपको नहीं याद हो तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, बनाने आना चाहिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 को 1। ठीक है, इसको अगर ये नहीं याद है 37 सही 1/2 तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे 30। ठीक है, या आप गुना कर सकते हैं 37 दूना 74 1 75/2 और गुने 100 लिख दीजिए। 25 3 75, 25 चौका 100। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 3/8। ठीक है, 3/8 तो हो जाएगा 8 3 11/8 आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं इसको रफ करता हूँ। आइए कुछ परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं, उसके हिसाब से कुछ सवाल बनाना सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि ये नोट करके लिखवा देता हूँ, नोट 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई मान के चलिए कोई भी आकृति है, मैंने इसको बोला, जैसे मान के चलिए ये वर्ग मान लीजिए या आयत मान लीजिए, कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि इसकी लंबाई में, इसकी एक एरिया में A% की वृद्धि हो गई, इसकी इस एरिया में B% की वृद्धि हो गई, तो बताइए कि पूर्ण रूप से कितना वृद्धि हुआ। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और हमेशा पूछेगा ही, क्योंकि ये सब प्रश्न अच्छे होते हैं। अब देखिए, जैसे कहेगा किसी संख्या में A% की वृद्धि होती है और पुनः B% की वृद्धि होती है, पुनः B% की वृद्धि होती है, तो परिणामी वृद्धि क्या होगी, परिणामी वृद्धि क्या होगी, वृद्धि ये आपसे पूछ देता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कितना वृद्धि हुआ है A%, तो A%। ठीक है, फिर कितना वृद्धि हुआ है B%, तो B% लिखना है। ठीक है, उसके बाद दोनों को गुना करना है, A गुने B/100। ठीक है, बस यही एक आपको याद रखना है। मैंने बहुत सारे किताब देखे, बहुत सारे टीचर का भी वीडियो देखा, तो उन्होंने क्या किया कि इसी फार्मूला को बढ़ा चढ़ा के 3-4 में लिखवा दिया है। ठीक है, आपको बस यही एक याद रखना है और इससे ही आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। हो सकता है जैसे मान के चलिए कि इसमें वृद्धि वाला में जितना देगा वो सब बन जाएगा, वृद्धि और लॉस वाला। देखिए जहाँ पे वृद्धि लिखेगा, अगर कहीं वृद्धि दे रहा है तो आपको पॉजिटिव साइन लेना है। ठीक है, अगर कहीं कमी दे रहा है, लॉस दे रहा है, जैसे कमी दे रहा है, तो वहाँ पे आपको निगेटिव साइन लेना है। क्या करना है, निगेटिव साइन लेना है। ठीक है, मान के चलिए मैंने कहा कि यहाँ A% की वृद्धि हो गई, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि A% की कमी हो जाएगी, मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि B% की कमी हो जाएगी, मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ A% की कमी हो जाएगी, यहाँ B% की कमी हो जाएगी। तो मैं पूछूंगा कि बताइए कि पूरा कमी कितना होगी, तो आपको मैंने अभी जस्ट ये बताया कि अगर कमी होगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला यही रहेगा, जैसे मैंने लिखा था A + B गुने A गुने B/100। ठीक है, अब A में देखिए तो क्या होगा, कमी हो रहा है ना, A% की कमी, यहाँ कमी लिखना चाहिए, A% की कमी, तो A% की कमी क्या दिखाएगा, माइनस, तो माइनस में A। ठीक है, यहाँ फिर प्लस, और फिर B% की कमी होगी तो यहाँ क्या दिखेगा, माइनस में B। ठीक है, प्लस,
यहाँ ए भी माइनस में है और बी भी माइनस में है, तो माइनस ए गुने माइनस में बी बट्टा में 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए प्लस माइनस माइनस में बी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, और ए गुने बी बटा 100। ठीक है, बस ये आपको बस एक ही याद रखना है, और आपसे इस पे जितना देगा, कभी हो सकता है ए बढ़ जाए, ए % की वृद्धि हो जाए, कभी हो सकता है बी % की कमी हो जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि कभी ए % की कमी हो जाए और बी % की बढ़ोतरी हो जाए। ठीक है, तो बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, और मैंने जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे आपको अप्लाई करते जाना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैं इस पर एक प्रश्न बना लेता हूँ। ठीक है, इसको रफ करके मैं आपको एक प्रश्न बनाता हूँ। आइए, मेरे पास एक किताब है, मैं उस किताब से एक प्रश्न आपको बनाता हूँ। ठीक है, बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में, ठीक है, बोल रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% तथा 20%, यानी 10% तथा 20% की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया है कि एक फार्मूला था a + b + a गुने b बाई 100। ठीक है, ये लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ए और यानी लंबाई मान लीजिए a, चौड़ाई मान लीजिए b, तो पहले वृद्धि कितना हुआ है 10% के, तो a के जगह, और वृद्धि होगा तो पॉजिटिव साइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। b में कितना बढ़ोतरी हो गया है 20%। ठीक है, प्लस a और b, देखिए a का मान है 10 और b का मान है 20 बट्टा में 100, 10 20 कितना हो जाएगा 30, प्लस 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 में 1 से गुने के 2, कितना बढ़ोतरी हुआ है तो आपका 32%। ठीक है, कितना बढ़ोतरी हुआ 32%। ये भी हो सकता है कि आपके प्रश्न में ये दे दे कि यहाँ 20% बढ़ा है। ठीक है, और यहाँ 20% की, यहाँ 20 पर लंबाई और चौड़ाई में 20% की यहाँ बढ़ोतरी दे दे, 20% बढ़ा हुआ है, और यहाँ 20% की कमी दे दे। ठीक है, तब आपसे पूछ सकता है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी बताएं। ठीक है, क्या पूछेगा प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। अब देखिए कैसे बनेगा, फार्मूला वही रहेगा। ठीक है, फार्मूला आपका वही रहेगा a + b + a गुने b बटा 100। आपको मैंने ये बताया कि जहाँ पे बढ़ोतरी होगी वहाँ पे प्लस, और जहाँ पे कमी रहेगी वहाँ पे माइनस। अब देखिए a वाला मान लीजिए बढ़ोतरी 20% बढ़ा है तो प्लस। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, प्लस। ठीक है, उसके बाद b वाला में क्या है कमी हुआ है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 20%। ठीक है, अब देखिए प्लस ए का बढ़ोतरी हो तो प्लस में रहेगा 20, और गुने बी क्या माइनस में, तो माइनस में 20 अब बट्टा में 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक प्लस और एक माइनस से कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और 2 दूना 4, यानी 4% माइनस में क्या दिखाता है तो माइनस दिखाता है कमी। क्या दिखाता है कमी।
तो आप ये बोल सकते हैं कि जो 20% लंबाई में वृद्धि हुआ है और 20% चौड़ाई में कमी हुआ है, इसके चलते उसके क्षेत्रफल में 4% की शुद्ध कमी आई है। 4% क्या है? शुद्ध कमी आई है। ठीक है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसको रफ कर देता हूं। अब देखिए, ये कहीं भी, जैसे मान के चलिए कि ये आपके किसी भी वस्तु में या किसी भी आयत में, वर्ग में अगर लगातार 2 वृद्धि दिखा रही है, तो आप आसानी से इस फार्मूला को ज्ञात करके, फार्मूला को लिखकर उसके मान को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं एक और प्रश्न लेता हूं आपके सामने। जैसे मान के चलिए कि मैं बोलता हूं कि कोई भी वस्तु है। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई भी वस्तु है, जैसे लिख देता हूं, किसी वस्तु में ठीक है 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि तथा 20% की कमी, 20% की कमी होती है, तो शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात करें। ठीक है, शुद्ध वृद्धि और कमी ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे a इजकल टू मान लीजिए 25%, तो ये तो बढ़ोतरी हुआ है, पॉजिटिव में रहेगा। b इजकल टू मान लीजिए 20%, ये कमी हुआ है, ये पॉजिटिव रहेगा, और ये आपका निगेटिव। फिर आप उसी फार्मूला से लगा के देख सकते हैं, a प्लस b प्लस a गुने b बटा 100। ठीक है, अब देखिए a का मान कितना है? 25%। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20%। फिर यहाँ पे ये प्लस, और a का मान भी प्लस में है और b का मान माइनस में है, तो माइनस कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, माइनस में 20% होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे 100, यहाँ से इसको माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 1 0 से 1 0। ठीक है, अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 25, ये 5 से और कट जाएगा, 2 5 10 और 50 25, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, आपका हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 0। आप ये बता सकते हैं कि इसमें 25% की वृद्धि और 20% की कमी होने से कोई भी असर नहीं पड़ा है। क्या लिख सकते हैं? कोई भी असर नहीं पड़ा है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, कुछ एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, एनटीपीसी ग्रुप डी, ठीक है, आरपीएफ और एसएससी में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। मैं उनमें से 1 2 आपको बता देता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक किताब है जिसमें पूछा गया है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 2250 हो जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। देखिए, एक गांव की जनसंख्या कितनी है? तो गांव की जनसंख्या है आपको 18,000। कितना है? 18,000। ठीक है, बढ़ गया है, बढ़कर हो गया है 22,500। कितना हो गया है? 22,500। तो आपसे पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है, आपको बताना है। ठीक है, ये आपके आरआरबी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? आरआरबी का। ठीक है,
अब देखिएगा आप लोग, देखिए सबसे पहले देखिए कि शुद्ध बढ़ोतरी कितना हुआ है। ठीक है, शुद्ध बढ़ोतरी कितना हुआ है, शुद्ध बढ़ोतरी। तो शुद्ध बढ़ोतरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 22,500 में से 18,000 को माइनस कर देंगे। 22,500 में से माइनस में 18,000। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, 0 0 5, 22 में से 18 जाएगा तो 4। शुद्ध बढ़ोतरी 4500। ठीक है, 4500। ठीक है, ठीक है। अब कितना से बढ़ा है, तो 18,000 से बढ़ा है, तो 18,000 आपका हो जाएगा नीचे। और इसको परसेंटेज में बदलना है, तो आपको मैं बताया था परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। अब देखिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। अब देखिए 9 से भी कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 पच्चे 45 और ये 2 पच्चे 10, गुना करेंगे तो 25%। ठीक है, 25%। ये ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, ग्रुप डी में भी पूछा है और आरआरबी जेई में भी पूछा गया है। कितना, आरआरबी जेई में भी इस सवाल को पूछा गया है। बताइए कितना इजी है। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मैं अपने चैनल पर आपके लिए जितने भी रेलवे द्वारा चाहे एसएससी द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट से डेली मैं आपको कम से कम 10 या 15 प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, हर जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक का पहले बेसिक बता दूंगा। उसके बाद आपको हर मतलब जितने भी एग्जाम में मतलब पूछे गए हैं रेलवे से संबंधित या एसएससी, ठीक है, आपके जितने प्रश्न पूछेगा मैं उनको अपने चैनल पर डेली 15-15 क्वेश्चन करके एक सेट डेली 15 या 20 क्वेश्चन करके एक सेट डेली कराता चलूँगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।